अनुग्रह करेंगे, कृपा करेंगे, दया करेंगे तो कुछ काम बन सकता है, अन्यथा मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं अपने बल से अपने आप को निर्मल कर सकूं। कोई बल नहीं है। इसलिए सदा भगवान से यही कहना चाहिए। हम लोग कहते तो है ना, मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता स्वामी, कृपा करो भरता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। मैं कैसा हूं? मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। हे नाथ, मैं तो मूर्ख हूं, खल हूं मतलब दुष्ट, कामी भी हूं। विषय वासना तो दिन रात घेरे बैठी रहती हैं। हे नाथ, मैं आपके योग्य थोड़ी हूं, लेकिन फिर भी हम इसलिए आपसे कहते हैं, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। हे नाथ, हे पालनहार, भरता मीन्स सबका पालन करने वाले, सबका भरण पोषण करने वाले को भरता कहते हैं। तुम ही भरतार हो, सबका पेट भरने वाले। तो हे भरता अर्थात हे श्रीमन नारायण, आप कृपा करेंगे तो कुछ शुद्धि आएगी विचारों में, विषय वासना कुछ कम होंगे। नहीं तो हमें तो दिन रात ये लूट रहे हैं। दिन रात हमारा मन भगवान में ना लगकर ये संसार में ही उलझा रहता है। हम सबका ही मन परेशान करता है। लेकिन इसलिए यदि इस मन से आप बचना चाहते हैं तो रोज भगवान से यही निवेदन करो कि हे नाथ, हम नीच हैं, कपटी हैं, कामी हैं। सूरदास जी गाते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान कौन कुटिल, कौन खल कामी होगा। हनुमान जी अपने आप को कहते हैं, विभीषण जी, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहिरा। मैं अज्ञानी हूं, हनुमान जी कह रहे हैं, जबकि वो ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, अतुलित बलधामम, परम बुद्धिमान श्री हनुमान जी। पर वो कह रहे हैं कि मुझ जैसे मंद बुद्धि पर भी भगवान कृपा करते हैं। भगवान बड़े दयालु हैं भक्तों, हम में कोई पात्रता नहीं है। इसलिए ईश्वर जरा सी विद्या दे दें, तुम जरा से विद्वान हो जाओ, तो अपनी विद्या का अहंकार ना करना कि मैं बड़ा विद्वान हूं, बड़ा समझदार हूं, बड़ी योग्यता है। हम लोगों के पास जितना ज्ञान है, हम लोगों के पास कितना ज्ञान है? हम लोगों के पास उतना ही ज्ञान है जैसे सागर की एक बूंद को उठाकर कहा जाए कि देखो, अब ये सागर की एक बूंद को सागर से तौला जाए कि सागर कितना बड़ा है और वो बूंद कितनी बड़ी है। उस एक बूंद की सागर में क्या अहमियत है? बस इस धरती पर जितना भी ज्ञान है, किसी के पास कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, वह केवल एक बूंद है, ओनली सिर्फ एक बूंद। जबकि परमात्मा तो ज्ञान के सागर हैं, परमात्मा कृपा के सागर हैं। हम ज्ञान के बल पर भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु भगवान से प्रार्थना करें कि नाथ, हम अभागे हैं, हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं,
हम में ये तमाम बुराइयां हैं। जब हम अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे और सुधार कर लेंगे तो भगवान निश्चित कृपा करेंगे। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट चाट कर खुद निर्मल करती है, उसी प्रकार हम अपनी योग्यता से पवित्र नहीं हो सकते। भगवान कृपा करेंगे तो निर्मलता आ जाएगी, अन्यथा हम में कहाँ योग्यता है। इसलिए कहा जाए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। जैसे जटायु को स्वीकारा है, जैसे केवट को स्वीकारा है, जैसे विभीषण को स्वीकारा है, नाथ हमें भी स्वीकार कर लीजिए। जब जीव भगवान के लिए रोता है, भगवान की याद में खो जाता है, डूब जाता है, तब भगवान कृपा करते हैं। पहले ये समझो कि क्या हम उनकी कृपा को पाने के योग्य हैं, अधिकारी हैं। आज हम लोगों में जरा सी योग्यता आ जाए, जरा सा धन आ जाए, कोई विद्वान हो जाए ना तो वो बात नहीं करता, अरे तुम लोग तो मूर्ख हो, तुमसे क्या बात करें। वो अपने को बड़ा विद्वान मान लेता है। वो ये सोच लेता है कि ये लोग तो हमसे बात करने के लायक भी नहीं है। बड़े पैसे वाले हम लोगों से बात नहीं करते। वो मानते हैं अरे ये हमारे स्तर के लोग थोड़ी हैं, इनसे क्या बात करना। तो ये जो अहंकार है जीव का, जरा जरा सी बातों का घमंड है, जरा जरा सी, ये भूल जाता है प्राणी कि ये कुछ दिन का ही खेल है। सबका खेल खत्म हो गया, किन का नहीं हुआ नाम बता दो। किन का खेल आज तक चल रहा है, सबका खेल खत्म हो गया, और जिनका आज चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बूंद की तरह हम हैं। भगवान की कृपा को महसूस कीजिए, हर क्षण कृपा को, हर क्षण कृपा को मैं देख रहा हूं तो ये भगवत कृपा है। जब भगवान वृंदावन छोड़कर गए तो गोपियां भगवान की याद में रोने लग गईं। किसी ने कहा भगवान के लिए रोती क्यों हो? गोपियों ने कहा क्या बताएं, अब तो रोना ही बचा है, तो क्या मुझे रोने भी नहीं दोगे? अरे रोने से क्या हो जाएगा? गोपियों ने कहा जो सुख कृष्ण को देखने में था वही सुख कृष्ण की याद में रोने में है, एक ही बराबर है। कोई भगवान के लिए रोकर तो देखे, वही सुख है। जो कृष्ण को प्रत्यक्ष देखने का सुख है वही कृष्ण की याद में रोने का सुख है, एक ही बात है। गोपियां रोती हैं, इसलिए रोती हैं क्योंकि उन्हें रोने में सुख मिलता है। किसी विद्वान ने गोपियों की इस बात पर ठहाका लगाना शुरू कर दिया, अरे गोपियों तुम सच्ची मूर्ख हो, पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है। क्यों महाराज, क्यों खराब है? तुम कहती हो कि रोने में सुख मिलता है। अरे रोने में कोई कैसे सुखी हो सकता है? रोता तो आदमी तभी है ना जब दुख होता है। गोपियां कहती हैं संसार के लोगों का रोना और हमारे रोने में बहुत अंतर है भैया, तुम नहीं समझोगे। तो उस विद्वान आदमी ने कहा जरा तुम ही समझा दो। तो गोपियों ने कहा सुनो, जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है ना तो प्रसव की पीड़ा होती है। वो माँ, वो स्त्री रोती है, बहुत जोर जोर से रोती है, भयंकर रोती है। तो किसी ने उस स्त्री से कहा कि क्यों रो रही हो? बोले बहुत दर्द हो रहा है। तो वहां और भी स्त्रियां बैठी थी। तो उस व्यक्ति ने उन स्त्रियों से कहा सुनो, जानती हो ये स्त्री क्यों रो रही है? बोले हाँ हम जानती हैं कि ये क्यों रो रही है, क्योंकि इसे बच्चा होने वाला है, प्रसव की पीड़ा हो रही है। तो वो व्यक्ति ने कहा कि अब सुनो, ये तुम जो सुन रही हो ना, अब तुम ऐसी गलती ना करना, तुम लोग बच्चे पैदा ना करना, क्योंकि तुम बच्चा पैदा करोगी तो तुम्हें भी ऐसे ही रोना पड़ेगा जैसे ये रो रही है। तो वहां बैठी सारी महिलाएं कहती हैं भैया कितना भी दर्द उठाना पड़े, कितना भी रोना पड़े, पर हर स्त्री एक बार माँ बनना जरूर चाहती है। हमें वो सारा दर्द मंजूर है अपने बच्चे के लिए, सारा दर्द हम सह लेंगी बच्चे के लिए। जैसे स्त्री जब माँ बनने वाली होती है तो उसे अंदर से बड़ी खुशी होती है, अंदर से बड़ी प्रसन्न होती है, पर वो रोती भी है।
इस धरती में एक भी स्त्री ऐसी नहीं है जो बिना रोए मां बन गई हो। हर स्त्री को प्रसव के समय रोना ही पड़ता है, हाँ या ना? हर स्त्री जानती है कि बच्चे पैदा करने में बड़ा कष्ट होता है। कई बार स्त्रियां प्राण तक त्याग देती हैं, मर जाती हैं, लेकिन फिर भी ये दर्द हर स्त्री हंसते हंसते उठाना चाहती है, प्रसन्नता से उठाना चाहती है। गोपियों ने उस व्यक्ति से कहा, अरे भैया तुम पुरुष हो, तुम क्या जानो कि माँ बनने का सुख क्या होता है। उसी प्रकार तुम भक्त होते तो जानते कि भगवान के लिए रोने का सुख क्या है। भगवान की याद में रोने में जो सुख है वो सुख कौन जान सकता है? खग जाने खग ही की भाषा। एक प्रेमी ही इस प्रेम को समझ सकता है, जो प्रेम किया ही नहीं, जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। सब लोग सब चीजें नहीं जान पाते, नहीं जान सकते, इसलिए हमारे रोने को आप कुछ भी कहो पर हमें रोने दो। जब गोपियां भगवान की याद में रो रही, चारों तरफ बस भगवान की चर्चा है। एक सखी बोली, आज मैंने एक सपना देखा है, आज मुझे कृष्ण का दर्शन हुआ है, सपने में भगवान मिल गए। दूसरी सखी बड़ी प्रसन्न हुई, अच्छा तू बता, तूने जो सपना देखा उसमें कन्हैया के बाल कैसे थे? घुंघराले से थे ना? हाँ हाँ। उनकी आंखें कैसी थी? बड़ी सुंदर थी ना? उनके गाल कैसे थे? बड़े मनमोहक थे ना? उनकी अधर कैसी थी? बड़ी सुंदर थी। उनकी ग्रीवा कैसी थी? बड़ी अच्छी थी। उनके गले में माला कैसी लग रही थी? बड़ी सुंदर थी। गोपियां भगवान की छवि को एक एक अंग का ध्यान करती हैं। भगवान के गाल ऐसे, बाल ऐसे, आंखें ऐसे, कान ऐसे, गर्दन ऐसे, माला ऐसे, वस्त्र ऐसे, हाथ ऐसे, चरण ऐसे, एक एक अंग का ध्यान कर रही हैं। एक सखी को स्वप्न आता है तो सब उसी के पास जाकर बैठ जाती हैं। सखी क्या कहा तुझसे सपने में? क्या ये नहीं कहा कि मैं आऊंगा? एक सखी रोने लगी, सुनो सपना आया तो था, आए तो थे पर कहा कुछ नहीं। तो दूसरी सखी रोने लगी, लगता है अब नहीं आएंगे। तभी पीछे से एक सखी बोली, सुनो सुनो मेरे भी सपने में आए हैं श्याम सुंदर। अच्छा क्या कहा? कहा कुछ नहीं, मैं माखन लेके जा रही थी तो पीछे से मटकी तोड़ दी। अच्छा तूने देखा नहीं, तूने पकड़ा नहीं उन्हें? पकड़ा तो था, तभी नींद खुल गई और जब देखा तो मैंने अपने हाथ को ही पकड़ रखा था। आंख खुली तो उसने अपने हाथ को पकड़ रखा था और स्वप्न में ऐसा लग रहा था कि मैंने श्याम सुंदर को पकड़ा है। अब सारी सखियों ने सपना देखा, स्वप्न में भगवान का दर्शन। एक बात याद रखो कि जो भगवान की ओर चल रहे हैं, भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें भगवान मिलेंगे। पर भगवान के मिलने की शुरुआत स्वप्न से होती है। जब आपको सपने में भगवान का दर्शन होने लग जाए तो समझ लेना कि अब भगवान की कृपा होने वाली है। और सपने में जो भगवान का दर्शन किया करो, बस वो सपना किसी से कहने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें शेयर ना किया करो, कुछ चीजें बताया ना करो। बताने से ना वो चीजें कम हो जाती हैं। आप अपना दुख किसी को बता दोगे ना तो दुख कम हो जाएगा, किसी को सुख बता दोगे ना सुख कम हो जाएगा, है ना? किसी को अपने पुण्य बता दोगे तो पुण्य कम हो जाएगा। आपने यदि 1000 रुपए दान किया और आपने 1000 लोगों से कह दिया कि मैंने 1000 रुपए दान दिया था, तो आपका 1000 रुपए खत्म हो गया। बता देने से पुण्य नष्ट हो जाता है, बता देने से दुख नष्ट हो जाता है। कोई दुखी व्यक्ति अपना दुख 10 लोगों से बता दे तो उसका दुख हल्का हो जाता है ना? तो बता देने से हर चीज कम हो जाती है। इसलिए स्वप्न में जो भगवान का दर्शन किया करो, यदि बताना है सिर्फ तुलसी को बताया करो। माता तुलसी माता को कह दो कि आज हमें स्वप्न में ठाकुर जी का दर्शन हुआ। किसी ये चीजें, अन्य सपने आप किसी को भी बता दो चलता है, पर भगवान का दर्शन जो आपने किया है उसे तो अपने अंदर ही रखो।
यदि आपने सपना किसी को बता दिया कि आज भगवान सपने में आए थे, किसी को बता दिया, तो फिर बहुत दिनों तक भगवान सपने में नहीं आते, चले जाते। पहले तो रोज ही आते थे, फिर नहीं आते। कारण यही है कि ईश्वर ये अनुभव केवल आपको कराना चाहते हैं। ईश्वर ये अनुभव सबको नहीं होता। ये भक्ति का जो पक्ष है ना, ये अनुभव का विषय है। ये कहने, बोलने, बतलाने का विषय नहीं है। भावनाओं का खेल है ये पूरा। इसलिए स्वप्न किसी को ना बताए जाएं, खासकर जब भगवान स्वप्न में आए तो। उल्टे सीधे सपने आप शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भगवान का दर्शन हो, आज सपने में भगवान दिखे हैं मुरली बजाते हुए, आज भगवान आपको दिखे हैं कुछ बात करते हुए, बस उस सपने को महसूस कीजिए, उस आनंद में खो जाइए। और जब भी समय मिले बस स्वप्न की वही झांकी, जैसे सपने में आपको ठाकुर जी दिखे, राम जी दिखे, जगन्नाथ जी दिखे, बिहारी जी दिखे, जो भी आपका दर्शन हुआ है उनका स्मरण बनाइए और बस खो जाइए उस याद में, उस पल में, स्पर्श में। यदि आपने सपने में भगवान को छुआ है तो भगवान के स्पर्श को महसूस कीजिए, उस आनंद का अनुभव कीजिए और बस आनंद से उस अनुभव को, उसमें डूबे रहिए। इसी से आपके स्वप्न में भगवान का दर्शन बढ़ेगा। यदि सपना बताना भी है तो फिर अपने गुरु जी को बताइए सिर्फ। गोपियां अपना सपना एक दूसरे को बताती हैं, क्यों? क्योंकि वो सब ही भगवान की भक्त हैं। यदि आपने अपना स्वप्न अयोग्य व्यक्ति को बता दिया कि आज हमारे सपने में भगवान आए थे, तो वो तो हंसा हंसा के चला जा रहे, पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो क्या जाने, वो नहीं समझ सकता, वो अपनी जगह सही है। क्योंकि जिसको कांटा लगा ही नहीं, वो कांटे चुभने का दर्द कैसे फील कर सकता है? क्यों जी? क्यों? सबका अपना अपना भाव है भाई। मुझे कांटा लगा है तो मुझे पता है कि दर्द कितना हो रहा है, आपको नहीं लगा। तो मैंने कहा भाई साहब मुझे बड़ा दर्द है, तो आप तो हंसी देंगे, रे महाराज पागलपन क्या है, दर्द वर्द थोड़ी होता है ना। लेकिन जैसे चुभता है ना, वो जानता है कि कांटे का दर्द क्या है। ये अनुभव है। भक्ति सिर्फ आपके अनुभव पर आधारित है, केवल आपके प्रेम पर आधारित है, केवल आपको एहसास होगा। उस एहसास को, उस स्पर्श को महसूस कीजिए। जैसे गर्मियों में कभी कभी ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा, तो आप क्या करते हैं? उस हवा के स्पर्श को महसूस करते हैं। हवा जब आपको स्पर्श करती है तो आप उसके स्पर्श को महसूस करते हैं। बस ये भक्ति भी, जब भगवान की ओर आप बढ़ते हैं तो भगवान अपना अनुभव कराना शुरू कर देते हैं आपको। कई बार आप उस अनुभव को समझ लेते हैं कि हाँ ये ईश्वर का अनुभव है, और कई बार आप लोग उस अनुभव को मजाक बना लेते हैं। कई बार आप, ईश्वर ने तो आपको ये अनुभव इसलिए दिया था कि आप योग्य हैं इस अनुभव के, पर कई बार लोग योग्य लगते तो हैं पर योग्य होते नहीं। जब स्वप्न में दर्शन हो तो समझ लेना कि आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो गए हैं, अब दूसरी सीढ़ी आएगी। अपना प्रेम, अपनी भक्ति और प्रगाढ़ कीजिएगा और भगवान से कहिएगा प्रभु आप हमें दर्शन दीजिएगा। मैं तो ये तक जानता हूँ, अनुभव करता हूँ कि कई बार जो प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए होता है कहीं से नहीं मिलता, मैं भगवान से प्रार्थना कर देता हूँ कि प्रभु इसका उत्तर क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप ही समझाइए। तो स्वप्न में मैं आकर के भगवान मुझे बिल्कुल उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, और मैं जागता हूँ तो बिल्कुल मुझे याद रहता है कि आज भगवान ने मुझे ये कहा था। ये एक बार का नहीं, अनेक बार का अनुभव है। याद रहता है कि भगवान ने ये कहा, एक एक अक्षर याद है। कई बार मैं कथा में वो बातें बोलता हूँ जो स्वप्न में मुझे या तो गुरुजनों से मिली या तो भगवान ने कही, वो बातें मैं आपको कथा में बोलता हूँ। कई बार कथा में, कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें
जो ज्ञान हमसे छूट रहा था उस ज्ञान की तरफ भगवान हमें खींच कर ले जाते हैं। तब मैं फिर उन बातों पर आपको समझाता हूं, उनका उदाहरण इत्यादि देकर। तो ये अनुभव है। तो गोपियां भगवान को स्वप्न का भाव रख रही हैं कि आज मैंने सपने में भगवान को देखा, आज मैंने ऐसे देखा, आज मैंने ऐसे देखा। इसे जब आप स्वप्न में भगवान को देखने लग जाएंगे ना, तो ये पहली सीढ़ी है। फिर दूसरी सीढ़ी के लिए आपको एक प्रयास करना होता। फिर आप भाव बनाएंगे ना, कि आप एक भाव बनाइए, कल्पना कीजिए, तस्वीर बनाइए, कि इमेजिन कीजिए, एक भाव बनाइए कि माँ यशोदा अपने कन्हैया को बुला रही हैं। जरा एक भाव बनाइए, एक कल्पना कीजिए, एक कल्पना के सागर में चले जाइए, डूब जाइए। भक्ति कल्पना ही तो है।